हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर टैरो वर्ल्ड 555 में, जहाँ आप ढेरों प्यार देते हैं, ढेरों हम लोग बातचीत करते हैं थ्रू द टैरो कार्ड। और आप मुझे समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको और आपके पार्टनर की एनर्जी को पिक करने की कोशिश करती हूँ। तो देश के किसी भी कोने से आप हो सकते हैं, आई डोंट नो, आप इंडिया से हो सकते हैं, विदेश से हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप मुझे प्यार देते हैं उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पर देखूंगी आपके जो पार्टनर है उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेट नाइट थॉट्स क्या है उनके। बेसिकली वो पर्सन रात के टाइम आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके लिए सोचते क्या है, उनके न्यू नेक्स्ट एक्शन क्या आने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर के। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं जो भी हमारे दिमाग में चल रहे हैं इस समय, तो टैरो के माध्यम से देखेंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें, इनका 3 बार कम से कम नाम जरूर लेना। इनके साथ बिताई हुई अच्छी मेमोरीज को याद करना है, लड़ाई झगड़े को याद नहीं करना। तो चलिए, मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल करने वाली हूँ एंड लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, ये पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज मेरी हेल्प करें। ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि 24/7 आपके दिल और दिमाग में लगातार चल रहे हैं और जिनके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ अभी आपका कांटेक्ट टूट चुका है। आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं हो सकते हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत लाइक करते हैं, जो कि आपके दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सो डिवाइन, मेरे व्यूअर के पर्सन के करंट थॉट्स क्या है। तो बॉटम ऑफ डेक है 5 ऑफ स्टार्स, ऑल राइट। डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, डॉटर ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्टार्स, all right. I am going to take some more cards. Yes. यूनिवर्स मुझे बताएं कि इस पर्सन के दिमाग में अभी चल क्या रहा है। इरिप्लेसेबल, आई टोल्ड यू ना, इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि लाइक आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सोच से मुझे यहाँ बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही है। कैन यू सी द कार्ड? इरिप्लेसेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, रेसिप्रोसिटी, एब्सेंस, शिट। एनर्जी इतनी हाई है कि मेरे हाथ से कार्ड कैसे निकल रहे हैं, देख रहे हैं आप। देखिए, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं 24/7। इनके दिमाग और दिल से आप निकलने का नाम नहीं ले रहे हो। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। मेंट, ऑल राइट। सो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ सभी 12 राशियों के लिए मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ। बट ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मुझे जो राशि नज़र आ रही है, ये सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर का जो नेम है वो डी से हो सकता है, एफ से हो सकता है, एफ से, एस से हो सकता है, एम से हो सकता है, जी से, ए से, आर से हो सकता है एंड आई से हो सकता है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिन्हें बहुत जल्दी कंफर्म हो चुका है कि आपका कोई तोड़ नहीं है। इन्होंने सही वक्त पे आपकी कदर नहीं करी है। ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि काश आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाए। ऑल राइट। और दिस इज समबडी हु लाइक टू स्पीक ट्रूथ। ये कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आपसे पास्ट में बहुत झूठ बोला,
तो ये अब एक किसी सच के साथ आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके? इन्हें लग रहा है कि इन्होंने उस समय पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो यहाँ पर ये पर्सन ना अब किसी प्रकार की रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रुथ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आई डोंट नो किसका ये साइन है। और ये पर्सन जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं, वेरी मैस्कुलाइन पर्सनैलिटी आई कैन सी। ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं आपको किसी प्रकार का ऑफर देने के लिए, कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते, सो आई कैन सी ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि डेफिनेटली आपको ऑफर तो देना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन ना लाइक ये रिलेशनशिप में बहुत स्टक हो चुके हैं। लाइक दे आर हैविंग अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, किसी प्रकार की अवेकनिंग होती है मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ऑल्सो मैं यहाँ देख रही हूँ दे हैव कम टू रियलाइज समथिंग, कुछ तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने जो भी मिस्टेक्स की है उसको लेकर के ये कहीं न कहीं गॉसिप्स कर रहे हैं। आपको लेके गॉसिप्स चल रही है। आप और जो कुछ इन्होंने पास्ट में गलतियाँ करी है, उसको एब्सेंस को ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, कहीं न कहीं आपकी एब्सेंस इनकी लाइफ में है और ये बहुत परेशान हैं कि आप इनसे दूर क्यों हो, और शायद अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं मुझे। दे माइट बी वेरी गुड इन वर्क ऑल्सो, वर्क स्टेशन पे बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं। बट इस कनेक्शन में मुझे ये पर्सन बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं। वाई दे आर लाइक फीलिंग स्टक, आई रियली डोंट नो। इसके लिए हम इनकी एनर्जी को और चेक करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तो डिसएग्रीमेंट्स हुआ है, कुछ तो मनमुटाव हुए थे जिस वजह से आप दोनों का अच्छा भला कनेक्शन एकदम से खराब हुआ है। बट इस पर्सन को कोई रियलाइजेशन हुआ है एंड दे वांट ये कनेक्शन दोबारा से मेंड हो जाए, दे रियली वांट टू फिक्स अप। दे ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को दोबारा से फिक्स अप किया जाए, ओके? देखिए रीयूनियन का कार्ड आया है, मैं रीडिंग तो करूँगी डेफ़िनेटली, बट बहुत स्टार्टिंग में ही इंडिकेशन इतने अच्छे आ रहे हैं ना कि मुझे यहाँ पे डिवाइन ये बता रहे हैं कि आपका और आपके पार्टनर का बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है। ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, किसी प्रकार का कॉल या मैसेज आ सकता है जहाँ पर आप एक रिसीव कर सकते हैं रीयूनियन को, ओके? एंड पास्ट में हो सकता है ये पर्सन भागे हैं आपसे, दूर चले गए। दे माइट नॉट शो यू लाइक दे आर लाइक वर्किंग हार्ड फॉर यू, दे माइट शो यू दे आर वेरी बिजी, और उन्होंने ऐसा शो किया है कि इन्हें आपकी परवाह नहीं है। ये अचानक से आपको छोड़ के भाग गए पास्ट में। आपको भी लगा कि ये अचानक से अपनी सहूलियत के हिसाब से आते हैं, सहूलियत के हिसाब से चले जाते हैं। बट दिस पर्सन इज स्टक, ये पर्सन स्टक है अपने आप से, और आपके सामने काफ़ी फेक एक्ट करते हैं, मास्क पहन रखा है इस पर्सन ने, ओके? एंड इन्हें खुद को कंफर्मेशन नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेकर के कि ये क्या चाहते हैं आपसे, बेसिकली इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। बट अभी मैं देख रही हूँ ये पर्सन टोटली क्रेजी हो चुके हैं आपको लेकर के, आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं लगातार। ये एब्सेंस का कार्ड आप देख रहे हैं, कैन यू सी द कार्ड? ये लगातार आपकी एब्सेंस को मिस कर रहे हैं एंड दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन पे ये काम करना चाहते हैं। अपनी ईगो, अपनी प्रैक्टिकलिटी, एटीट्यूड सबको साइड रख करके, they doesn't want to connect with ego and practicality, attitude, ये उन सब चीज़ों को साइड रख करके, अपना अहंकार साइड रख के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी क्रेजी फील कर रहे हैं, ओके? एंड इनको रीयूनियन करना आपके साथ, एंड ये चाहते हैं कि लाइक ये क्रेजी हो रहे हैं, लाइक इनको एनी हाउ आपके साथ रीयूनियन करना है। इनको नो नहीं सुनना, अगर आप इन्हें मना कर रहे हैं या कोई आपने एक्सक्यूज़ दिया, कैसा भी एक्सक्यूज़ हो, चाहे आपका करियर हो या आपकी कास्ट अलग है, फैमिली इशू है, जो भी है, ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है ये मानेंगे नहीं एंड दे जस्ट वांट यू इन देयर लाइफ। ये पर्सन तेज़ी से एक प्रपोज़ल लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई टाइम देखा जा रहा है, ये बहुत स्टक थे, भाग गए थे आपको अकेला छोड़ के, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये चाहते क्या हैं। बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि यू बोथ आर डिस्टाइन पार्टनर, ओके? काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी तरफ आते हुए, मैं देख रही हूँ। दे वांट यू इन देयर लाइफ, ये अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो।
काफ़ी सारे ऑफ़र्स, प्रपोज़ल लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके और इनके बीच में मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं देख पा रही हूँ। आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। लाइक इट वाज़ द कनेक्शन मेड बाय गॉड। ओके, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। किसी प्रकार के सीक्रेट्स आपको बता सकते हैं। कुछ सत्य सामने आता हुआ मैं देख रही हूँ। शायद इस पर्सन ने दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आपसे कुछ सच छुपाया। तो यहाँ पर कोई सच बताने वाले हैं ये पर्सन। एंड ये जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों के कनेक्शन में, जो भी दूरियां आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। एक समय था जब आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, इनको कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं की। एंड चाहते तो ये कनेक्शन ठीक हो सकता था उस टाइम पर मैं देख रही हूँ इन्होंने ना कोशिश ही नहीं करी। लाइक अगर ये कोशिश करते, अब ये खुद ना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। जो कुछ भी चीज़ें आपके और इनके बीच में चल रही हैं, दे आर लाइक दे आर थिंकिंग कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ। काश मैंने उस समय पर ही चीज़ों को ठीक किया होता। जब यूनिवर्स ने आपको कोई इंसान भेजा है आपकी लाइफ में, तो आपको उस समय पे उनकी कदर करनी चाहिए थी। ये पर्सन स्टक हो गए थे और अभी ये पर्सन क्रेजी होके आपकी तरफ आ रहे हैं। दे आर फीलिंग क्रेजी फॉर यू। आपके लिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव फील हो रहा है इनको। एंड दे वर इन अ स्टक सिचुएशन। ओके, पास्ट में अभी टोटली क्रेजी हो चुके हैं आपके लिए। इनको पता ही आपके लिए बहुत कुछ फ़ील करते हैं। दे वांट रीयूनियन विद यू। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, एंड ये लाइक ये जो पर्सन है ये बहुत पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन आपको फ्यूचर में अपने साथ कनेक्शन में देख रहे हैं। इस इंसान को आपसे प्यार चाहिए। हो सकता है इस पर्सन को प्यार नहीं मिला अपनी लाइफ में और ये पर्सन आप में एक फेमिनाइन एनर्जी में आपको देखते हैं, जो एक ऐसी एनर्जी होती है जो टू मच फेमिनाइन, फेमिनिज्म आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। मदरली टच जिसे कहते हैं। लाइक ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पैटर्न से निकल के आए हैं, जहाँ पे इनके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत अच्छे नहीं रहे। आप कह सकते हैं लाइक पास्ट लाइफ ट्रॉमास हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ मतलब कि पास्ट लाइफ इन द सेंस अभी कुछ साल पहले हो सकता है इनके रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गए। इनका नेगेटिव माइंडसेट हो गया, पैटर्न इन्होंने ऐसा बना लिया। ओके, एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि दिस इज़ द पर्सन, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत लंबे समय से अकेले रहे हैं। इनकी लाइफ में प्यार नहीं था और आप जब मिले तो इनको ऐसा लगा कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें थी ना आपके सर पे मार दी है। यस, इनकी लाइफ में ट्रॉमा था, इनकी लाइफ में कुछ फियर फैक्टर था, प्यार को लेके, चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके। शायद आपने इन्हें एक बार सँभाला तो इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके सर रख दी कि अब तुम मुझे सँभालो। अब इन्हें क्या है, इन्हें आप ही चाहिए एनी हाउ, क्योंकि आपके अंदर इनको एक मदरली टच दिख रहा है। आपके अंदर एक फेमिनिज़्म दिख रहा है कि लाइक कूट-कूट के भरा है, जहाँ पे आप इन्हें सँभाल सकते हैं। एंड ऐसे में क्या हो रहा है ना, ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक हो सकते हैं। कंट्रोलिंग करना, शक करना, आपको किसी और से बात ना करने देना, आपको कंट्रोल करना कि वहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, इससे बात क्यों कर रहे हो। देखिए, कईयों के लिए मुझे एक स्ट्रांगली ये रीडिंग निकल के आई है कि आपके पार्टनर इस तरह के हो सकते हैं और इस पर्सन को शायद हो सकता है आपने संभाला है पास्ट में और इनको लग रहा है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोगों में दोनों में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, कास्ट अलग-अलग हो सकती है, एक पूरब से एक पश्चिम से आ रहा है, मतलब एक नॉर्थ इंडियन हो सकता है या मे बी साउथ इंडियन या नॉर्थ पोल से आ रहा है, एक साउथ पोल से आ रहा है, मतलब अपोजिट थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर आकर्षण बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन को आप बहुत आकर्षित लगते हैं, ये पर्सन टोटली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, ये आपके और क्लोज आना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, किनके साथ रहते हो एंड व्हाट यू डू। आपकी लाइफ में कोई कमी है तो ये उसको ठीक करना चाहते हैं। मीन्स एक ना मुझे यहाँ फादरली प्रोटेक्टेड एनर्जी आपके पार्टनर में दिख रही है।
और वो आपको एज अ बेबी ट्रीट कर रहे हैं, राइट? आपके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए, मतलब ये बहुत टोटली चेंज, आपको इनका ना एक टोटली चेंज मैं कह सकती हूँ रूप नज़र आएगा, राइट? एंड ऑल्सो आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में तो ये भाग गए थे तो आपको लगा ये धोखेबाज है, जबकि धोखेबाज नहीं है, ये अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि लाइक व्हाट दे वांट, ये चाह क्या रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ बुरा हुआ है, रिश्तों में धोखा मिला है, तो ये जल्दी समझ नहीं पा रहे थे। जब आप मिले तो इनको ये हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। तो यहाँ क्या हुआ है ना कि आपको देख के दिल हार बैठे, राइट? आपके इनके दिल की चाबी आपके पास है। तो इस इन्हें फिर वही पास्ट की बातें ट्रिगर्ड कर रही थी कि कहीं आप भी तो नहीं ऐसा करोगे। तो ये पर्सन शांत होकर के इन्होंने आपको आपके बारे में जानने की बहुत कोशिश की है। आप कौन हो? आपका बैकग्राउंड क्या है? व्हाट यू डू? व्हाट यू लाइक टू ईट? व्हाट यू डू इन शॉपिंग? आपको कहाँ जाना पसंद है? आपको क्या पसंद है? मीन्स ये पर्सन अपने बारे में भूल-भाल के आपके बारे में इतना डूब गए और आपके बारे में इतना जानने लग गए, है ना? एंड उसके बाद जब इन्हें दिखा कि यू आर दिस एंड दैट, तो ये पर्सन तेज़ी से आपकी ओर आ रहे हैं। आपको लगा होगा कि अगर मान लीजिए आपकी 6 महीने बात नहीं हुई है, यू थॉट दैट ये पर्सन तो मुझे धोखा देके चले गए दीदी, बट ऐसा नहीं है। आई कैन सी कि ये पर्सन ने टोटली आँखें बना रखी हैं आपकी ओर। लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट यू डू, व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर। ये पर्सन नोट इट डाउन करते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा कठोर दिखाता है, लेकिन ये बहुत इमोशनल इंसान है, आई वांट टू टेल यू। एंड इनका बस चले तो आपको जकड़ लेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, ओके? ये बेसिकली आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फ़ील कर रहे हैं, ओके? तो समथिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ये कोई रियल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत ही रियल। कोई ऐसा सपना जो आप लोगों ने देखा था वो सच होता हुआ मुझे दिख रहा है। मे बी आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसा पार्टनर, ओके? एंड व्हाटएवर यू विल ड्रीम, जो भी अब आप ड्रीम ड्रीम मतलब सपना देखेंगे अबाउट इट, यू विल विश फॉर फुलफिल इट, ठीक है ना? क्योंकि तो कहीं न कहीं कभी-कभी सपने भी हमारे सच हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सपने मैं देख पा रही हूँ कि सच होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके? और आप चाहते हैं ये सपने ना रियल लाइफ़ में हो आपके साथ। आप सिर्फ़ सोच नहीं रहे हो, आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हो, राइट? सो ये पर्सन जो भी है, दे रियली वांट टू हैव लाइक कम्युनिकेशन विद यू, बात करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ़ से दूर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा था ना होल्डिंग बैक, तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इनको एक्सप्रेस करनी है, आप तक बोलना है, बात बतानी है, कुछ चीज़ें छुपाई गई थी, अंडरस्टैंडिंग, ओके, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, आई टोल्ड यू ना, इन्होंने आपके बचपन से लेके अभी तक सब कुछ पता लगा लिया है, आप क्या हैं, आप क्या करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल कौन है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको देख के ना इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपका और इनका कनेक्शन कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सो द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो इन्होंने और आपने शायद कोई लेसन कोई लेसन को लर्न किया है। गिल्टी आती हुई दिख रही है, मे बी आपके पार्टनर ना लव कनेक्शन में रोमांस रोमांस में झूठ बोलते हैं, वैसे नहीं, वैसे दे आर परफेक्ट, बट इनके अंदर कोई गिल्टी आ रही है, इन्होंने कोई जो झूठ बोला आपके साथ, ये ना इस समय पे बहुत पेन में है क्योंकि इन्होंने आपको दर्द दिया। अब आप ऐसी कंडीशन में सिचुएशन में है ना, तो ये आपके सामने आने में हेजिटेशन हो रही है कि इन्होंने आपको पेन दिया, इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज किया, और सो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके साथ अपनी केमिस्ट्री को फैंटेसाइज कर रहे हैं, एंड इनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन, इनकी केमिस्ट्री आपके साथ बहुत ही अच्छी होती है। आई मीन आई कैन फील इस इंसान के पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें चाहते हैं कि ये पर्सन उनको चूज़ करे, लेकिन ये पर्सन तो दे जस्ट हैव फोकस्ड, दे आर लाइक टोटली फोकस्ड ऑन यू, ये तो आपके ऊपर फोकस्ड है। कैन यू सी द कार्ड? इनका ध्यान आपकी ओर है, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। तो गाइज मुझे यहाँ आपकी लाइफ में कुछ फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड डॉटर ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पर। सो आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा, मतलब इतना सारा कुछ आपको अनएक्सपेक्टेडली यूनिवर्स की तरफ से
अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। धन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के दरवाजे खुल के आपकी तरफ माँ लक्ष्मी प्रस्थान कर रही है। और ये पर्सन ना आपसे दूर रह के इनको बहुत ड्रेनिंग फील हो रहा है, स्ट्रेस में है ये। ओके, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन हो सकते हैं, जिनका ध्यान आपकी ओर है, जो कि आपको ऑफर देना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है टोटली चेंज करना चाह रहे हैं ये। ओके, आप में से कई लोग बहुत फेमस हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, मैं मानती हूँ। बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि ये फेवरिज्म करना चाह रहे हैं, आपको मॉनेटरी वाइज हेल्प करना चाहते हैं। इट इज़ अबाउट ट्रू बॉन्ड ऑल्सो। ये पर्सन आपसे कनेक्शन फील करते हैं, ये पर्सन आपको खुशियाँ देना चाहते हैं हर तरीके से। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। ओके, नाव्स की एनर्जी दिख रही है। पर्सन अभी बहुत डार्क में हो सकते हैं, आप इनके पास नहीं हो। एंड किसी प्रकार का कुछ मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ये पर्सन ना आपके लिए कुछ रेडी कर रहे हैं, लाइक टोटली आपके प्यार में डूबे पड़े हैं। कैन यू सी, दे आर अरेंजिंग सम काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज फॉर यू। ओके, ये कुछ आपको सॉलिड ऑफर करने वाले हैं। ओके, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो। इनका समाज में नाम प्रतिष्ठा हो सकती है। ओके, और पास्ट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली है लाइफ के अंदर एंड बट अभी इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ की जो ट्रू हैप्पीनेस है, दैट ट्रू हैप्पीनेस इज विद यू, आपके साथ छिपी है। पूरी जो खुशियाँ होती है लाइफ की, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल लेवल से टोटली ये पर्सन मुझे आपके ऊपर एक तरह से डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। डिवाइन, मुझे प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज है इनके पार्टनर के लिए। एडिक्शन, तो किसी प्रकार का कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई अनहेल्दी हैबिट्स में हो सकते हैं आपके पार्टनर। ड्रिंक या स्मोक कर रहे हैं, आपको लेके लगातार याद कर रहे हैं। ओके, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। मैं मतलब जिनके अंदर ये है, बचपन से हो सकता है इनके अंदर ये चीज़ हो कि मुझे पूछो, या जिसने शुरू से देखा हो अपने मॉम डैड को लड़ते हुए और एक रो रहा है तो दूसरा उसको मनाने आ जाता है, तो इनके अंदर या तो वहाँ से एक हैबिट आई है, राइट? ऐसे ही अब ये कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इन्हें मनाने आओ। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। कोई गोल्ड डिगर दिख रहा है मुझे आप लोगों के आसपास, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। ओके, तो मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में ना कोई गोल्ड डिगर टाइप के पर्सन रहे हों, जो इनको लूटने आए हों पास्ट में। आपसे मिले हैं तो आप इस तरह के नहीं हो, आप बहुत डिफरेंट हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। तो कोई लव स्पेल कर रहा है अपने पार्टनर के लिए। ओके, या ये प्रेयर कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ओपन अप योर हार्ट। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, आपके लिए भी मैसेज हो सकता है, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आप लोग ओपन करो अपने दिल के जो रास्ते हैं जो आप लोगों ने ब्लॉक कर रखे हैं। मैनिफेस्टेशन करो और अपने पार्टनर को मैसेज भेजो थ्रू द टेलीपैथी, ताकि आपके पार्टनर का जो दिल है वो खुले। ओके, और आप अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा धन को और प्यार को। ओके, हनीमून फेज आ सकता है, आप लोग कोई फ्रेंड की मैरिज में मिल सकते हैं, या कोई सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं, जिसके जरिए आपके पास दोनों को कम्युनिकेशन आता हो, मुझे दिखाई दे रहा है। तो रेड फ्लैग्स हैं बट आपको इग्नोर करना है, और चीज़ें यहाँ पर अच्छी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अभी राइट टाइम नहीं है बट चीज़ें बहुत जल्दी बेटर होगी। तो आपके इंसेस्टर्स, आपके गार्जियन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो पूर्वज, नानी दादी, राइट, जो इस दुनिया में नहीं है, वो आज भी आपका बुरा नहीं होने देना चाहते हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था या थर्ड पार्टी थी, जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की, तो ये दुष्ट लोगों को दूर कर रहे हैं और आप दोनों को मिलवाने का काम किया जा रहा है। अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। ओके, तो गार्जियन, राइट, तो ये आपको पूरी तरह से गार्डेड किया जा रहा है। कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपको सॉरी बोल सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में, और चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती है मुझे दिखाई दे रही है। डेट नाइट पे आप लोग मिलेंगे, गेट रेडी टू वाइन एंड डाइन। ये पर्सन आपको सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू शेयर यू विद एनीबॉडी। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो बस। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये। ओके,
दे विल बी बैक। सो बहुत से लोग यहाँ सुनना चाहते थे, क्या दीदी ये पर्सन कब आएँगे? बहुत जल्दी आएँगे, आप लोगों को पॉज़िटिव सोचना है। कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखो। अलग धर्म जाति से हो तो आई क्लेम इट यूनिवर्स लिखो। बी पॉज़िटिव। टेलीपैथिकली आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, इसीलिए आपके दिमाग में 24 घंटे इनका ध्यान रहता है। जब किसी को हम भुला नहीं पाते हैं, तो वो इंसान भी वहाँ हमें लगातार याद कर रहा होता है, ओके? किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो ही आप ऊपर दिए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करना। मैं नेक्स्ट वीक से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो किसी के पास पेट है, या तो आपने इनको गिफ्ट किया है या आपके पार्टनर ने गिफ्ट किया है, या आपके पार्टनर के पास हो सकता है। सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आपको। सेक्सुअल फैंटेसी है, इंटीमेसी की एनर्जी है, ओके? देयर आर चांसेस आप दोनों के बीच में फिज़िकल कनेक्शन हो सकता है, समवन एल्स। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन था, अब वो पर्सन हट गया है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। फाइन। बहुत सारे चैलेंजेस थे इस कनेक्शन में। चैलेंजेस को फेस करते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। फाइंड मोर, ओके, इंफॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। फाइन। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। फिजिकली, इमोशनली काफ़ी दूरियां हैं, बातचीत नहीं हो रही है। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए कार्ड आया है, ओके। चीज़ों को थोड़ा-सा टाइम दो, चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं, फाइन। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको डेट नाइट पे ले जा सकते हैं गाइज़, और ये प्रपोज़ल बहुत तेज़ी से आता दिखाई दे रहा है। एंड बिफ़ोर अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ रीडिंग को, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको पॉज़िटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने पार्टनर को पॉजिटिवली आप जो भी भेजना चाहते हैं मैसेज टेलीपैथी के ज़रिए, अपने आपको पहले पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो आपके पार्टनर तेज़ी से आपकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं ऑफ़र देते हुए। ये पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे और आपके साथ दोबारा रीयूनियन में जाएँगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। अपना ख़्याल रखना। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू सून।